एक कहावत है, सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का। जी हां, चारा घोटाला मामले में रांची में जेल की सजा काट रहे आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद पर कुछ ऐसी ही कहावत फिट बैठ रही है। जब से झारखंड में सत्ता बदली है तब से आए दिन रिम्स में इलाज करा रहे लालू का दरबार सजता ही रहा है, चाहे इसके लिए जेल प्रशासन से अनुमति ली गई हो या नहीं। कई मामलों में खुद को नियम कानून से ऊपर समझने वाले आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद भले ही सजायाफ्ता हैं, लेकिन आज भी लालू और समर्थकों का रौब ऐसा है कि इनके लिए नियम कानून कोई मायने नहीं रखता। तभी तो आए दिन रांची के रिम्स में लालू का दरबार सजता रहता है। एक बार फिर बुधवार को कांग्रेस सांसद अखिलेश सिंह लालू प्रसाद से गुपचुप तरीके से मिलने रिम्स निदेशक के आवास पहुंच गए और तैनात सुरक्षा गार्ड ने उन्हें लालू से मिलने की अनुमति भी दी थी, जिसके बाद रिम्स निदेशक के आवास में ही एक बार फिर लालू का दरबार सजा। इधर लालू से अखिलेश सिंह की गुपचुप मुलाकात पर रांची के डीसी सीधे जवाब देने से बच रहे हैं और कोविड-19 के प्रोटोकॉल का हवाला देते हुए झारखंड आने वाले हर किसी को सख्ती के साथ 14 दिनों का क्वारंटीन करने की बात कर रहे हैं। लेकिन विशेष छूट वाले वीआईपी कोरोना के प्रोटोकॉल में कहां फंसने वाले हैं। अगर कोई झारखंड के बाहर का रहने वाला व्यक्ति है और वो झारखंड के अंदर आता है, उनको होम क्वारंटीन होना है, मतलब घर पे रहेंगे या तो फिर इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रहेंगे जब तक उनके पास कोई विशेष छूट नहीं होता है। अगर वैसा कोई व्यक्ति है जो परमिशन लेके नहीं आता सक्षम प्राधिकार से, तो हम लोग उनको क्वारंटीन करेंगे। जाहिर है बिहार चुनाव से पहले लालू से मिलने कोई बड़ा नेता ही आएगा, वो भी लालू से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद ही। लेकिन लालू अखिलेश की मुलाकात पर कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या जेल प्रशासन से इस मुलाकात की अनुमति ली गई थी? अगर नहीं तो कड़ी सुरक्षा के बावजूद बिना अनुमति लालू से मिलने कोई कैसे पहुंच गया? लालू की सुरक्षा जेल प्रशासन की जिम्मेदारी है, तो फिर जेल प्रशासन को इसकी भनक कैसे नहीं लगी? क्या जेल प्रशासन की जानकारी में मैनुअल की धज्जियां उड़ाई गई? सवाल ये भी है कि क्या लालू के इशारे पर चल रहा है प्रशासन? चोरी चुपके मुलाकात पर विपक्ष ने भी आपत्ति जताई है। जहां पर वो है वहां पर राजनीतिक अड्डाबाजी न हो, राजनीतिक निर्णय न हो, इसका ख्याल रखने का काम राज्य की सरकार का है। और राज्य की सरकार के नियत में अगर खोट हो जाए तो इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं। सरकार बदलने के बाद रिम्स में लालू का दरबार सजना कोई नई बात नहीं रही है और बिहार में आगामी चुनाव को देखते हुए लालू से मिलने वालों का सिलसिला और बढ़ने की उम्मीद है। ऐसे में नियमों के उल्लंघन पर झारखंड में भी सियासत गर्मा सकती है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। और वहीं रिम्स निदेशक के बंगले में लालू का दरबार सजने की खबर जब न्यूज़ 18 पर चली तो प्रशासन हरकत में आया और लालू से मिलने बिहार से आई बाराचट्टी विधायक समता देवी को 14 दिनों के लिए क्वारंटीन कर दिया गया। विधायक समता देवी और उनके 2 बॉडीगार्ड को हटिया गेस्ट हाउस में क्वारंटीन किया गया है। हालांकि विधायक का कहना है कि वो लालू से मिलने नहीं आई। कुछ नहीं बताइएगा। लालू जी से मुलाकात करने आई थी आप? जो हम लोग को सूचना लालू जी से मुलाकात करने आई थी। इनसे बात कीजिए, इनसे बात कीजिए उनसे। आपने बताया सूचना मिली कि स्टेट गेस्ट हाउस में कोई विधायक बिहार के आए हुए हैं, उसी पर मैं पहुंचा यहाँ। तो गेट पे बाराचट्टी की विधायिका श्रीमती समता देवी, उनको पाया। उनसे पूछा गया कि आप बिहार से झारखंड प्रवेश कर रही हैं, आपके पास कोई परमिशन वगैरह आपने कराया? उन्होंने कहा नहीं कराया। तो झारखंड को जो नियम है उसके तहत इनको अभी 14 दिन क्वारंटाइन रहना था, उसी के तहत इनको यहाँ रोका गया है। अब हम लोग इनको यहाँ से हटिया गेस्ट हाउस ले जाएंगे, जहाँ इनको 14 दिन क्वारंटाइन करेंगे। तो जाहिर है बिना प्रशासन की अनुमति के कांग्रेस सांसद अखिलेश सिंह की लालू से मुलाकात पर प्रशासन बैकफुट पर है। यही वजह है कि आरजेडी विधायक के रांची पहुंचते उसे क्वारंटीन कर दिया गया। अब इस पूरे मामले पर लीपापोती की कोशिश से ज्यादा कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन जीएमएम ने तर्क दिया है कि जो भी यहां बिना परमिशन के आएगा उसे नियम के मुताबिक क्वारंटीन किया जाएगा।
अब सवाल ये उठता है कि कांग्रेस नेता आखिर कैसे बिना प्रशासन की अनुमति के लालू प्रसाद से मिल गए। एग्जाम्पशन लेकर आते हैं, उनके साथ वैसा नहीं होता है, लेकिन जो बिना एग्जाम्पशन पास के आ जाते हैं तो उनके साथ तकलीफ हो जाती है। तो जो प्रोटोकॉल है कोविड-19 का, वो प्रोटोकॉल तो हर स्तर पे पालन होगा। आगे बढ़ते हैं। जीएसटी के बकाये को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बयान पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधा है और उनके बयान को संघीय ढांचे पर प्रहार बताया, जिस पर जेएमएम ने पलटवार किया है। जेएमएम का कहना है कि केंद्र पर करीब 1 लाख करोड़ रुपए झारखंड का बकाया है। पार्टी महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि कोई स्पेशल पैकेज नहीं मांग रहे हैं, बल्कि झारखंड का पैसा मांग रहे हैं। दरअसल सीएम ने कहा था कि झारखंड के टैक्स से देश चल रहा है, बावजूद झारखंड को अपना हक नहीं मिल रहा है। इस प्रकार का बयान संविधान के खिलाफ और संघीय व्यवस्था के ढांचा को तोड़ने और मरोड़ने का प्रयास करने वाला बयान है, जिसकी भारतीय जनता पार्टी घोर निंदा करती है। हमारा जो जीएसटी का पैसा है, हम कोई भीख नहीं मांग रहे। जब जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई, वित्त मंत्री ने कहा यह दैवी प्रकोप है, हम कोई पैसा नहीं दे सकते, महा मुश्किल है। आपने 2017 में जब कहा कि हम 5 साल तक आपका घाटा जीएसटी का हम भरपाई करेंगे, कहां गई आपकी वो बातें? इन सब के बीच झारखंड में कोरोना से जंग में सरकार ने पूरी ताकत झोंक रखी है, लेकिन क्या इसमें पूरी ईमानदारी भी बरती जा रही है? यह सवाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कोरोना की स्थिति विस्फोटक होने के बाद भी केंद्र सरकार से मिले 10 वेंटिलेटर धूल फांक रहे हैं। वहीं विभागीय अधिकारियों के रवैये से डॉक्टरों का मनोबल भी टूट रहा है। झारखंड में कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। अस्पतालों में बेड और संसाधन कम पड़ रहे हैं, लेकिन कोरोना से जंग में स्वास्थ्य महकमे की तैयारी ऐसी है। पीएम केयर फंड से मिले रांची सदर अस्पताल में चमचमाते बेड, 10 वेंटिलेटर और हाईटेक आईसीयू के सारे सामान धूल फांक रहे हैं। और यह हाल तब है जब केंद्रीय टीम जल्द ही कोरोना के हालात का जायजा लेने राज्य के दौरे पर आ रही है। लेकिन कछुए के चाल से चल रहा सिस्टम पिछले 5 महीने में ऑक्सीजन पाइप तक नहीं लगवा पाया है, जिससे किसी की जान बचाने वाले ये सामान बेकार पड़े हैं। समय वहाँ पर ऑक्सीजन पाइपलाइन वहाँ पर नहीं पहुँचा है, तो अभी फिलहाल हम लोग की बात हुई है, जो हमारे बिल्डर हैं उन लोग से बात हुई है, तो वो लोग तैयार करने के लिए ऑक्सीजन पाइपलाइन लगाने के लिए सहमत हो गए हैं। सवाल पूछने पर जल्द आईसीयू शुरू कराने की बात कही जा रही है, लेकिन समय सीमा बताने में पसीने छूट रहे हैं। कोरोना से जंग में सिस्टम के साथ डॉक्टरों का मनोबल और उनकी निष्ठा सबसे बड़ा हथियार साबित हुआ है। लेकिन राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स पहुंचे विभाग के अपर निदेशक ने एक सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर की बात सुने बिना उसे फटकार लगा दी, जिससे ये कोरोना वॉरियर्स खासे नाराज हैं और सीधे सीएम से एक्शन लेने की मांग कर रहे हैं। तो वो सुनना नहीं चाहते थे, उन्होंने जो चुप करा दिया कि यू आर नॉट अलाउड टू स्पीक। फिर उसके बाद ऊपर आए, जो हम लोग का वर्किंग स्टेशन होता है वहाँ पर सीट, हम लोग का जो ऊपर का ये ब्लॉक है, उसमें ये बोल के कि मेरे बारे में बोल करके कि ये डॉक्टर यहाँ पर रहने लायक फिट नहीं है और ये हॉस्पिटल के नाम पे कलंक है, ऐसे डॉक्टर्स को यहाँ नहीं रहना चाहिए और फटाफट मुझे चेंज कराया जाए। मुख्यमंत्री से मेरी यही अपील है कि उनको उनके जो कृत्य है उस कृत्य के लिए उनको जो उचित होगा वो कार्रवाई करें। उनको अगर माफ़ी मांगवाना माफ़ी मांग जो है, लेकिन उनके कृत्य का उनको मिलना चाहिए, कुछ ना कुछ। ये ना चाहिए कि आप कुछ भी एलिगेशन लगा दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए और चले जाए। वो भी है। और बात है स्वास्थ्य सचिव से हमारी मतलब स्वास्थ्य सचिव को पता कार्रवाई होना ही चाहिए, क्योंकि ब्लडी डॉक्टर बोलना कोई तुक नहीं बनता है। और तुमको हम 24 घंटे जब चाहिए इस आरोप पर नचाएं, इस टाइप बोलने कोई तुक नहीं बनता। आप इस जान की परवाह किए बगैर 24 घंटे ड्यूटी कर रहे डॉक्टरों के साथ विभागीय अधिकारी की इस बदसलूकी से रिम्स में कोविड टास्क फोर्स के संयोजक भी नाराज है।
क्योंकि अस्पताल के रीढ़ यही जूनियर डॉक्टर हैं। उसमें ऐसा होना थोड़ा अच्छा नहीं लगा हम लोगों को। अगर कोई किसी तरह की कमी मिली थी या कहीं कुछ ऐसा देखा गया था, पाया गया था, तो उसको हम लोग के नॉलेज में लाया जाता, हमारे सुपरिटेंडेंट के, हमारे डायरेक्टर के, और हम लोग मिल के उसको सॉर्ट आउट करते। तो रांची में एक तरफ विभाग की सुस्ती की वजह से लाखों का सामान बेकार पड़ा है, ऊपर से जो डॉक्टर सीमित संसाधनों में दिन रात मरीजों की सेवा कर रहे हैं, उनके साथ जिम्मेदार अफसर अगर ऐसी बदसलूकी करेंगे तो कोरोना से जंग कैसे लड़ी जाएगी? इस पर सरकार और स्वास्थ्य मंत्री दोनों को सोचना होगा। उपेंद्र कुमार, न्यूज़ 18 रांची। झारखंड में कोरोना की रोकथाम के लिए किए जा रहे काम और हालात की समीक्षा के लिए केंद्र की 10 सदस्यीय टीम राज्य का दौरा करने वाली है, जिसकी तैयारियों की समीक्षा के लिए रांची की डीसी ने हाई लेवल बैठक की, जिसमें सभी विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। केंद्रीय टीम रांची के अलावा जमशेदपुर और धनबाद भी जाएगी, लिहाजा केंद्रीय टीम के दौरे से पहले ही सभी चीजों को दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही निजी लैब संचालकों को डीसी ने चेतावनी देते हुए उनसे रियल टाइम में रिपोर्ट जारी करने का निर्देश दिया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक टीम आएगी, मेडिकल टीम आ रही है, तो उनके आने के पहले हम लोग की क्या तैयारियां होनी चाहिए, उन सभी को लेकर सभी कोविड के जितने कोषांग बने हुए हैं, उन सभी कोषांग के प्रभारी के साथ एक बैठक की गई थी और उनको आवश्यक निर्देश दिए गए। सर, किन पॉइंटों को फोकस किया गया ज़्यादा? हम लोग का मेन फोकस ये था कि सारे जितने भी हमारे कोविड केयर सेंटर्स हैं उस सभी जगह पर एक बार उनको सबको देख लें, साफ़ सफाई सब किया हुआ है कि नहीं, सारे इक्विपमेंट, सारे दवाइयाँ उपलब्ध हैं कि नहीं है। इसके अलावा हमारे जो 8 स्टैटिक बूथ जो कल से शुरू होने वाले हैं, उसकी क्या तैयारियां थी, उसकी भी समीक्षा की गई थी आज। और प्राइवेट लैब्स रियल टाइम पर टेस्ट नहीं दे पा रहे हैं, इसकी समीक्षा की गई है और एसडीओ को इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए हैं कि 1-2 प्राइवेट लैब का रियल टाइम पे जो लोग नहीं दे रहे हैं रिपोर्ट, उस पर कार्रवाई करने की। केवल हम लोगों को ही अपना एक जो हम लोग जो प्रोटोकॉल बना रहे हैं या जो बना हुआ है ये कहिए, उस प्रोटोकॉल को हम लोग एक जगह पर कंपाइल करके रख ले रहे हैं कि ताकि वो टीम आए तो उनको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का अवलोकन कर सकें। जमशेदपुर में 3 दिन से लापता 5 साल की बच्ची का शव नदी किनारे मिला है। घटना सोनारी थाना क्षेत्र की है। बच्ची के साथ रेप के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। वहीं साक्ष्य को छिपाने के लिए बच्ची के हाथ काटकर शव को नदी में फेंक दिया गया था। बच्ची की मां का आरोप है कि उसके पति की ही सौतेली बच्ची पर गलत नजर थी और 3 दिन पहले घुमाने की बात कहकर बच्ची को कहीं ले गया था, जिसके बाद वो गायब थी। 1 दिन पहले ही बच्ची के सौतेले पिता को हिरासत में लिया गया था। पूरी घटना पर सीएम हेमंत सोरेन ने भी संज्ञान लिया है और पूरे मामले पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अभी नदी के किनारे उसकी डेड बॉडी मिली है। डेड बॉडी देख के ऐसा लग रहा है जैसे फूली हुई हो, पानी में डूबी हुई हो, लेकिन एक हाथ की कलाई मिसिंग है उसका। क्या लगता है? ये देखिए, मेडिकल बोर्ड से हम लोग इसका पोस्टमार्टम करवाएंगे, उसके बाद सारी चीज़ें क्लियर होगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।